कुछ खरीदारी उन गरीबों से भी कर लिया करो जो उनकी 2 वक्त की रोटी का जरिया है। एक छोटी सी कहानी है, प्लीज़ पूरी सुनना। कि एक पति पत्नी का जोड़ा अपने 5 साल के बच्चे को लेकर पार्क में घूमने जाते हैं। तो पार्क में एक 10 साल का बच्चा खिलौना बेचता रहता है। तो जो छोटा बच्चा था वो अपनी मम्मी से जिद करता है कि मम्मी मुझे तो खिलौना लेना है, मुझे ये वाला ही खिलौना लेना है। तो वो मम्मी अपने बच्चे के लिए खिलौना लेने के लिए उस बच्चे को बुलाती है। बोले खिलौना कितने का है? कि आंटी जी ये तो 100 रुपये का है। तो वो बोलती है 100 का नहीं है, ये तो कम का है। कि नहीं 100 का ही है, मतलब ले लीजिए आप, हमें भी शाम के वक्त की रोटी मिल जाएगी। आपने देखा होगा सब ऐसे ही करते हैं, बेचारे वो पेट के लिए करते हैं। तो वो लेडीज़ उससे मतलब अड़ जाती है, बोले नहीं मैं तो 100 का नहीं लूँगी, मैं तो इसके 50 रुपये ही दूँगी। और वो उससे जिद करती है कि मुझे 50 में ही दे। वो बच्चा बोलता है कि आंटी जी आपके क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ले लीजिए, हमें भी शाम का खाना मिलेगा। तो पति इन सब चीज़ों को देखता रहता है, पत्नी की हरकतों को भी देखता है। और वो उनका छोटा बच्चा जिद करता है कि मुझे खिलौना यही चाहिए। तो वो पत्नी उस बच्चे को बोलती है कि ये तेरा भी तो भाई है, दे देना, क्या फ़र्क पड़ेगा, 50 में दे दे। तो वो बच्चा बोलता है अगर आपने भाई कह दिया तो लो ये खिलौना, इसको वैसे ही दे दो, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, अगर ये भाई है मेरा तो आप इंसानियत के नाते ले लो। और वो पत्नी ऐसी थी कि उसने वो खिलौना ले भी लिया और अपने बच्चे को दे दिया। पति ये सब हरकतें देख के हंस रहा था मन ही मन में कि ये बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी पूरे दिन मेहनत कर रहा है और इसने फ्री में ये खिलौना दे दिया और इसने ले भी लिया। और हमारे पास सब कुछ है फिर भी इसकी जेब से 100 रुपये नहीं छूट रहे। तो उसे बड़ा दुख होता है और वो खड़ा होके आता है और उस पत्नी को बोलता है, बोले तुझे शर्म नहीं आ रही कि ये 10 साल का बच्चा जो बेचारा अपने पेट के लिए, अपने घरवाले को पेट के लिए इस पूरे पार्क में धूप देखता, ना शाम ठंड गर्मी कुछ नहीं देखता, ना सुबह देखता, और ये कमाने के लिए आ जाता है। तू अपने बच्चे को जो खेल के तोड़ देगा इस खिलौने का और इसके तू 100 रुपये नहीं दे रही। और वो जो पति होता है वो अपनी जेब से उसको 100 रुपये निकाल के देता है और 100 अपनी तरफ से देता है। बोले बेटा ये मेरी तरफ से। बोले नहीं नहीं अंकल जी मुझे नहीं चाहिए, बस मैं खुश हुई मेरे भाई खेल लेगा यही बहुत है। तो पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस बच्चे से बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने आपसे जिद करी और मैंने अपने बच्चों को फ्री में खिलौना ले लिए, भगवान आपको खुश रखे। और वो पत्नी भी उसको 100 रुपये दे देती है। मतलब वो बच्चा 300 रुपये लेकर इतना खुश होता है, इतनी दुआएं देता है कि आपने हमें ये 300 रुपये नहीं 3 टाइम का खाना दे दिया है। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको हर जगह मिलेगी, हर सड़क किनारे, हर पार्क में, हॉस्पिटलों के आगे। तो आपको अगर कोई ऐसा मिले जो सिर्फ पेट के लिए कमा रहा है, रोटियों के लिए कमा रहा है, तो प्लीज़ उससे आप ना कम ज़्यादा मत करवाइए, उससे जो चीज़ लेनी है ना वो ले लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग बहुत दुखी है जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार वो पति अपनी पत्नी को समझाता है, पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों अपने बच्चे के साथ खिलौना लेकर घर चले जाते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और ऐसे लोगों से ही सामान खरीदा करो जिससे बेचारों का घर चलता हो, रोजी रोटी मिलती हो।